अग्निकांड का सच जानने पहुंचा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, राजू के घर कार्यवाही कराने का किया वादा। अयोध्या खबर जनपद अयोध्या से प्रभु श्री राम की नगरी में स्थित ग्राम पंचायत माजाबेटा भठरिया का है, जहां राजू नाम के व्यक्ति का दीपावली के दिन घर के सामने रखा छप्पर में आग लग गई थी। राजू का आरोप है कि उसके पाटीदार के पटाखे की चिंगारी से आग लगी, जिसकी तहरीर अयोध्या धाम की पुलिस को दी गई और एफआईआर खबर चलने तक नहीं लिखी गई। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पट्टीदार बड़े रसूख वाला है, इसलिए पुलिस कार्यवाही करने में आनाकानी कर रही है। वहीं कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राजू के घर गया। जब उसने बात की तो थानेदार ने कहा कि राजू की एफआईआर लिख ली जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने मांग कि जल्दी से जल्दी मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी हो। वहीं देखिए, राहुल गांधी जी ने लगातार चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में वोट चोरी की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर खुलासा किया है, और उसी क्रम में आज हरियाणा के चुनाव के प्रति उन्होंने जब वोटर लिस्ट के खंगाला गया तो पाया गया एक ही वोटर 100 जगह उसका नाम लिखा हुआ है। यहाँ तक कि एक ब्राज़ील की मॉडल है, उसका 40 जगह उसका नाम लिखा गया है। इन सब बातों को लेकर जब कांग्रेस पार्टी ने उस पर रिसर्च किया तो ये पाया कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को हराया गया है और हरियाणा की सरकार वोट चोरी करके बनाई गई है। आज कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात से दुखी है कि भारतवर्ष का लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि अगर वोट चोरी की घटनाएं इस तरह की रहेंगी तो भारतीय जनता पार्टी तो अजेय हो जाएगी। जैसा कि उसके नेताओं द्वारा लगातार यह बयान दिया जा रहा है कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, हम हार नहीं सकते हैं। यह संकेत करता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग आज भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कार्य कर रहा है, क्योंकि जब राहुल गांधी जी कोई प्रश्न चुनाव आयोग से पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसका जवाब देने आते हैं। चुनाव आयोग आज पूरी तरह से मौन है, और जिस वेबसाइट पर जिस ब्राज़ील की सुपर मॉडल की तस्वीर राहुल जी ने दिखाई थी, आज वो साइट भी चुनाव आयोग ने अपनी बंद कर दी और उस मॉडल की फ़ोटो हटा दी, जो दिखाता है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पूरी तरह से घिर चुका है। उसके पास राहुल जी के लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए कोई बात नहीं रह गई है। कांग्रेस पार्टी इस बात का पूरी तरह से सतर्क है। आज हम लोग के यहाँ BLA 1 हम लोग बनाए गए हैं, हम लोग BLA 2 हर वार्ड में बना रहे हैं, गांव स्तर तक हम लोग BLA 2 बनाकर फैजाबाद में भी यह पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ कितने फर्जी वोटर बनाए गए हैं। जैसा कि अभी आपने मिल्कीपुर चुनाव को देखा कि किस तरह से वहाँ पूरी वोट चोरी की घटनाएं हुई। प्रशासन और जो पोलिंग अधिकारी होते हैं, इन लोगों ने मिलकर वहाँ वोट चोरी की घटनाएं खुलेआम की। बच्चा बच्चा जान रहा है। फेसबुक और सोशल मीडिया पर लोगों ने दिखाया कि हमने 20 वोट दिए, हमने 40 वोट दिए, जो सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज पूरी तरह से अलोकप्रिय हो चुकी है और ये गैर लोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता में बनी हुई है। अगर इनको जल्द इनका पर्दाफाश नहीं किया गया तो इस देश के लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। तो SIR जो लाया गया है, ये राहुल गांधी जी द्वारा जब चुनाव आयोग की नकेल कसी गई तो उसके जवाब में ये SIR लेकर आए। SIR पर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, और जब सुप्रीम कोर्ट में कोई न्यायिक प्रक्रिया में कोई चीज़ें हैं तो उसको इस तरह से जल्दबाजी में, हड़बड़ी में चुनाव के पहले लागू करना यह दिखाता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता SIR में होने वाली धांधलियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ज़मीनी स्तर पर पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं और भारत के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कृष्ण गौतम नाम है, मैं महानगर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। सर, दीपावली वाले दिन ये लोग पटाखा दगा रहे थे। मेरा मकान, उनका मकान एकदम जस्ट सटा हुआ है। मनीराम, छोटू और राजकुमार। तो जब चिंगारी गिर रहा था मेरे झोपड़पट्टी पे तो हमने उसको मना किया सर। फिर उसने मुझे गाली से बात किया और जान से मारने की धमकी दिया, और उसके बाद बोला कि हम तुम्हारा जला तो देंगे, क्या कर लोगे तुम। हाँ सर, यही निवेदन है कि मेरा FIR दर्ज हो और मेरे साथ न्याय हो। आपने तहरीर दी है कहीं? हाँ, कोतवाली में दिया हूँ सर। तो क्या हाँ, बस यही जांच पड़ताल हो जाके उसके बाद केस रुक जा रहा है। मेरे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। क्या आग लगाते वक्त देखा था? जी हाँ, वही सी मड़ई में हम सो रहे थे लड़का लेके। उसके बाद जब मतलब आँच लगा हमको तो नींद खुली एक बैग, तो बाहर भागे तो देखे ये लोग भाग के जा रहे थे। क्या कुछ हुआ था उससे पहले? जब आग लगी उससे पहले क्या झगड़ा वगड़ा कर? नहीं, झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। मतलब झगड़ा तो हुआ था, तभी तो वो गाली दिया था, बोला मारने की धमकी दिया था। हाँ, किस बात को लेकर?
यही मतलब जो चिंगारी मेरे मड़ई पे गिर रहा था, हमने उसको मना किया इसलिए। और कई बार हमको डरवा धमका चुका है सर, ये लोग मानते नहीं हैं, सुधरते नहीं हैं। बस जहाँ होता है कोतवाली में चौकी में पैसा वाले हैं, हम तो गरीब हैं सर। हम तो जितना कमाएंगे दिन भर उतने मजदूरी ही मिलेगा। कितने का नुकसान हुआ होगा? लमसम मेरा 80-90 हज़ार का हुआ है सर नुकसान। क्या हाँ। मांग करते हैं आप? हाँ, क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमको उचित रेट से हमको मुआवजा दिलाया जाए बस। क्या नाम है आपका? राजू। पूरा नाम कहाँ का बताओ। ये है? हाँ जी, राजू नाम है मेरा। जी। कहाँ हाँ। का ये घटना है? माझा बनहटा गाँव मदरहिया। कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी के धरती पर खड़े हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर राम मंदिर है जिसको पूरी दुनिया मानती है। और मैं जो अपराध सुन रहा हूँ यहाँ, और पुलिस जिस हिसाब से बढ़ावा दे रही है, आज तक मैंने कहीं सुना नहीं था। और जिस हिसाब से चौकी और कोतवाली इस व्यक्ति के साथ, पीड़ित के साथ बर्ताव कर रही है, वो निंदनीय है। आज मैं खड़ा हूँ माझा बरेटा मदरहिया ग्राम सभा में। ये हैं राजू, इनके पिता का नाम हरिराम है। दिवाली के दिन शाम को पटाखे के लेकर के 2 लोगों से इनका नोक झोंक हुआ था और इन्होंने मना किया कि पटाखा मत जलाओ, मेरा घर जल जाएगा। लेकिन वो लोग अपना पिए खाए थे, क्या कैसे था हम नहीं जानते हैं, क्योंकि मौके पर हम थे नहीं। और इनसे नोक-झोंक हुई, फिर किसी तरह वो लोग यहाँ से गए। और जाने के बाद 11 बजे रात को पता चलता है कि 11 बजे रात को इनका घर जल गया। इनका कहना है कि हमारा घर वही व्यक्ति जलाए हैं और मैं न्याय चाहता हूँ, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने 21 तारीख को जो है रायगंज चौकी में तहरीर दिया है और मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ है। मेरी यही मांग है शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं, न्याय होना चाहिए और इसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे और इसको एक आवास जो है सरकार के तरफ से दिया जाए। और पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और हर एक पीड़ित के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है और खड़ी रहेगी। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई महानगर अध्यक्ष जी आए हैं और इनसे बताया गया, जानकारी मिली, इनको भी पीड़ा है इस बात की जो ये अयोध्या की धरती पर हो रहा है। मेरा नाम राम सागर रावत, जिला अध्यक्ष हूँ SC/ST का, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी।